पिछले कई दिनों से चल रही बरसात और कई क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण कई बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हेल्थ सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर गैपियोस दत्त से RSSDI मेंबर एवं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष अनेजा ने इस बदलते मौसम के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि बदलते मौसम में छोटी मोटी बीमारियों का होना आम बात है, क्योंकि मौसम के साथ आसपास के एनवायरनमेंट और टेम्परेचर में काफी बदलाव होते हैं, जिसके कारण गर्मियों के मौसम में टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसे वायरल और मानसून में हेपेटाइटिस ए और डायरिया जैसी बीमारियां, वहीं फ्लू और ब्रोंकाइटिस जैसी कई मौसमी बीमारियां आपको और आपके परिवार को घेर सकती हैं। इनमें से कुछ बीमारियां केवल सही खान पान से कुछ समय में खुद ही ठीक हो जाती हैं, और अगर कुछ ठीक होने में काफी अगर समय लेती हैं तो उसके प्रति लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि शरीर में कई प्रकार की समस्याएं और भी हो सकती हैं। होता यह है कि जब अचानक से मौसम बदलता है तो हमारा शरीर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता और कमजोर इम्यूनिटी के कारण कई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का शिकार हो जाता है, जैसे नाक बहना, गले में खिचखिच, सर्द गर्म बुखार, एलर्जी की दिक्कत, आंखों में एलर्जी, मांसपेशियों में अकड़न और दर्द। ये मौसम मच्छरों के प्रजनन के लिए काफी अनुकूल माना जाता है, जिसके कारण खुद को बचाए रखना जरूरी है। स्वस्थ और फिट रहने के लिए मौसम में बदलाव के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी कभी-कभी काफी मुश्किल होती है। खुद को इससे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हाइड्रेटेड रहें और भरपूर पानी पिएं, संतुलित और स्वस्थ आहार खाएं, योग और शारीरिक व्यायाम करते रहें। ये आपको इन समस्याओं से बचाने में मदद करेगा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है, तो जल्द ही डॉक्टर की सलाह लें। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर और बचाव करने के लिए कुछ तरीके इस प्रकार हैं, जैसे फाइबर युक्त आहार लें, बाहर तैयार किया गया डिब्बा बंद खाना न खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और शरीर का सामान्य वजन बनाए रखें। रोजाना अपना BMI चेक करें और नियमित रूप से अपने शरीर की जांच करवाते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या पैदा होने पर तुरंत उसका पता चल जाए। तनाव को कम करने के तरीके सीखें, अपने दोस्तों में परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करें, पसंदीदा कार्य करें, योग और मेडिटेशन करें, खेल कूद में भाग लें और मस्तिष्क को शांत करने वाली अन्य गतिविधियां करें। डॉक्टर साहब, जैसे बरसात का मौसम है का पिछले 10 जुलाई से लगातार बरसात आई, बाढ़ भी आई, तो ऐसे में जो रूटीन में डिस्पेंसरी में मरीज आया करते थे, उनके आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई? जैसे कि आपको देखा जा रहा है कि आजकल मौसम बारिश का काफ़ी ज़्यादा है, बाढ़ आ चुकी है, तो इस चेंजिंग वेदर की वजह से पेशेंट्स में बहुत इजाफा हो रहा है। स्ट्रेंथ जो है हमारी 70-80 आती थी जो, वो अब 150 या 200 तक जाने लग रही है, क्योंकि चेंजिंग वेदर की वजह से आपको रूटीन में आई फ्लू के पेशेंट्स, वायरल के पेशेंट्स और लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें इन्फेक्शन जो होती है चेंजिंग वेदर से रिलेटेड है, खान पान से रिलेटेड है, जो अब बढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। डॉक्टर साहब, अमूमन ये भी देखने में है कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, बच्चों में आ रही हैं, महिलाओं में या बुजुर्गों में? ये सब एज ग्रुप को इन्वॉल्व करती है, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा ये है कि बच्चे जो हैं, बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। चेंजिंग वेदर में ठंडा पानी, खाना पीना बाहर का चलता है, कोई सैर सपाटा कुछ रहता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा बच्चों में ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये ऑल एज ग्रुप्स को इन्वॉल्व करती है। तो कहीं ना कहीं खान पान भी इसका कारण है? इसका मेन कारण खान पान, लाइफस्टाइल, जैसे कोई वॉक वगैरह नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड और बाहर का खान पान आजकल ज़्यादा चलता है, बर्गर्स, जंक फूड, इन पे ज़्यादा जोर है। तो ये मेन रिलेशन है इस चीज़ से, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। आपकी इम्यूनिटी बॉडी की जितनी वीक होगी, उतनी इन्फेक्शंस जल्दी कैच करेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आता है कि जैसे कोई बार किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो ज्यादातर लोग पहले घरेलू नुस्खा ही अपनाते हैं, डॉक्टर के पास बाद में आते हैं अगर उन्हें आराम नहीं मिलता घरेलू नुस्खे हाँ से। जी, हाँ जी। तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि घरेलू नुस्खा भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है? बिल्कुल, क्योंकि आपको इस इन्फेक्शन में वेट एंड वॉच नहीं करना। ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलती हैं। वायरल इन्फेक्शंस का मेन रीज़न ही यही है कि एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, एक दूसरे को जल्दी अफेक्ट करेंगी। तो इसलिए हम वेट एंड वॉच करेंगे, तो ये इन्फेक्शंस बढ़ती जाएंगी और साथ वाले जो हमारे आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा इन्फेक्ट हो गए। इसीलिए हमारे को वेट नहीं करना है। अगर आपको 1-2 दिन में लगता है कि आराम नहीं आ रहा, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। अगर हम एक एक करके बात करें, हम बच्चों की बात करें पहले, तो बच्चों को मेन किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए जिस प्रकार से मौसम परिवर्तन हो रहा है, बारिश का है, ताकि वो बीमारियों से बचे रहें? तो मेनली बच्चों के लिए, जैसे बच्चों का इंटरेस्ट है आजकल ये चिप्स, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन पे ही डिपेंड रहते हैं। इनसे बच के रहना है
और रेगुलर इस मौसम में थोड़ा स्टीम इनहेलेशन अगर करेंगे तो वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट छाती को खोलता है। तो एक बेसिक है, गार्गल्स और स्टीम जो है प्रिकॉशनरी हमारे को इन चीज़ों से बचाते हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को क्या परहेज रखना चाहिए ताकि वो बीमारियों से बची रहें? महिलाओं के लिए जैसे कि उनका बीपी देखा जा रहा है कि आजकल बीपी वगैरह और एचबी हीमोग्लोबिन और बीपी उनका लो में रहता है, तो उनको ऐसी चीज़ों पे जैसे फल फ्रूट, हरी सब्जियां, नींबू पानी, ग्लूकोन डी, नारियल पानी, लस्सी, इन सब चीज़ों का इनटेक बढ़ाना है जिनसे ये चीज़ों को हम ठीक कर और सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए सेम ही रहता है? लगभग सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा है, उनका बीपी और एचबी लो कैटेगरी में जाता है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लिक्विड इनटेक को बढ़ाना है, नींबू पानी, नारियल, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अगर बुजुर्गों की बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है डिस्पेंसरी में ज़्यादातर जो रिटायर्ड पर्सन है वो ज़्यादा आते रहते हैं, हाँ। फैमिली के साथ आते होंगे, बिल्कुल। तो उन बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो परहेज रखें ताकि बचे रहें बीमारियों से? बिल्कुल, वो ऐसा है क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है और ऐसे केसेज़ में डायबिटीज़ और कोई भी हार्ट की डिज़ीज़ है, तो उनमें इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत लो होती है। तो ज़रा सा भी चेंजिंग वेदर होगा या कुछ होगा तो इन्फेक्शंस उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, जितना हो सके घर में रहना है और घरेलू अपना थोड़ा बहुत स्टीम, इनहेलेशन, गार्गल्स और ये सब करते रहना है। इम्यूनिटी लो की वजह से इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, खाने-पीने का परहेज़ रखना है और अपना रेगुलर स्टीम्स एंड गार्गल्स करते रहना है। और डॉक्टर साहब आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उससे बचाव का क्या तरीका है कि सावधानी रखें? उससे ये है कि जैसे आपको सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, थोड़ा-सा भी अगर इरिटेशन, आँखों में इरिटेशन दिखेगी, लालीपन होगी, सिर दर्द होगा, भारीपन दिखेगा, ये सब बेसिक इंडिकेशंस हैं कि आपको कुछ इन्फेक्शन आइज़ में आ रही है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि किसी का कोई टॉवल वगैरह, तौलिया या कोई भी कपड़ा है, वो किसी का भी यूज़ नहीं करना। और आपके हार्ट की जो भी इन्फेक्शन होती है, वो आप डायरेक्टली आप कुछ भी मालिश करेंगे, कुछ आँखों में जाएगी, ये मेन सोर्स है। इन चीज़ों को बचा के रखना है, बचने के लिए। और आपको थोड़ा-सा भी कुछ ऐसा सिम्पटम लगता है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से परामर्श करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।